ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। मई की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही रसोई गैस व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी अस्थिरता, सप्लाई चेन पर दबाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच अब एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम को लेकर नए नियमों की चर्चा तेज हो गई है। पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट और अन्य क्षेत्रों में जारी संघर्ष ने ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया। इसी वजह से भारत सहित कई देशों में गैस सप्लाई को अधिक नियंत्रित और डिजिटल बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी बड़ी तेल विपणन कंपनियां एलपीजी वितरण प्रणाली में बदलाव पर विचार कर रही है। मई में इस संबंध में नई घोषणा हो सकती है जो बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक के पूरे प्रोसेस को बदल सकती है। सबसे बड़ा बदलाव कीमतों को लेकर भी देखने को मिल सकता है। संभावना जताई जा रही है कि 1 मई से एलपीजी सिलेंडर के दामों में संशोधन किया जाएगा। पिछले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते पहले ही घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर में पहले ही करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 1 महीने के भीतर कई बार संशोधन किया गया, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर सीधा असर पड़ा। अप्रैल 2026 में मेट्रो शहर में 19 किलो सिलेंडर की कीमतों में 196 से 218 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इससे पहले 7 मार्च को भी प्रति सिलेंडर 114 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी और उससे पहले मार्च की शुरुआत में भी कीमतों में बदलाव किया गया था। अब सबसे बड़ा बदलाव बुकिंग सिस्टम में देखने को मिल सकता है। चर्चा है कि मौजूदा 25 दिन के लॉक इन पीरियड में बदलाव किया जा सकता है। इसके साथ ही ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम को स्थायी रूप दिया जा सकता है, जिससे गैस डिलीवरी को अधिक सुरक्षित और ट्रैक योग्य बनाया जा सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई लगभग पूरी तरह सुनिश्चित की जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और अब लगभग 98% बुकिंग डिजिटल माध्यम से हो रही है। इसके अलावा डिलीवरी में पहचान और सत्यापन के लिए ओटीपी और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम का उपयोग भी तेजी से बढ़ा है, जिससे गलत इस्तेमाल और फर्जी डिलीवरी पर काफी हद तक रोक लगी है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले एलपीजी पैकेज की सप्लाई भी बढ़ा दी है, ताकि छोटे स्तर पर भी ईंधन की उपलब्धता बनी रहे। वर्तमान नियमों के तहत शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल 25 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक रखा गया है, ताकि सप्लाई और डिमांड के बीच संतुलन बना रहे। इसके साथ ही एलपीजी कनेक्शन के लिए बायोमेट्रिक आधार आधारित केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक ई केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें इसे पूरा करना जरूरी है।